नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में आपको बाल विकास के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनसे संबंधित 60 प्रश्न मिलने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अभी तक 2011 से लगाकर जो 2020 तक जितनी भी एग्ज़ामें हुई, चाहे वो सीटेट एग्ज़ाम हो या फिर अन्य टेट एग्ज़ाम हो, आप कह सकते हैं कि अभी तक जितनी भी शिक्षक भर्ती हुई हैं उनमें से यहाँ पर 60 सिद्धांतों को लिया गया है, 60 सिद्धांतों से संबंधित प्रश्न को लिया गया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जन्म घुट्टी के समान ये प्रश्न है क्योंकि यहाँ पर आपके 2 नंबर पक्के होने वाले हैं। कोई सी भी एग्जाम है वहाँ पर 2 सिद्धांतों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अमृत के समान ये 60 प्रश्न हैं। आपको सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना है। एग्जाम जैसे ही आप देने जाए उसके पहले ये एक बार और वीडियो देख लीजिएगा ताकि एक भी प्रश्न गलत ना हो। जो 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं वो आप सही करके आए। तो इन 60 प्रश्नों को रट लीजिएगा अच्छे से, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूछे क्या जाते हैं, ये पूछे ही गए हैं, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है क्योंकि एक एक प्रश्न को छांटने में काफ़ी समय लगता है, पीडीएफ बनाने में काफ़ी समय लगता है। तो उसके लिए आपको सिर्फ लाइक करना है, जितने भी ग्रुप है उसमें शेयर करना है और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बुद्धि का तरल मॉडल किसने दिया था। यहाँ पर देखिए आप आपका आकलन भी कर सकते हैं कि इन 60 प्रश्नों में आप कितने नंबर ला रहे हैं। तो कमेंट्स के माध्यम से अंत में ये भी बता दीजिएगा कि इन 60 प्रश्नों में आप कितने नंबर ला रहे हैं। तो बुद्धि का तरल मॉडल किसने दिया, ये पूछा गया है। केटल ने, गिलफोर्ड ने, कोहलर ने या फिर स्पीयरमैन ने। तो राइट आंसर होगा केटल ने। बुद्धि का तरल मॉडल केटल के द्वारा दिया गया था। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था। नन ने, स्पेंसर ने, फ्रोबेल ने या फिर मॉन्टेसरी ने। तो राइट आंसर होगा फ्रोबेल ने। शिक्षा का किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन फ्रोबेल के द्वारा किया गया था। सभी के सभी प्रश्न इंपोर्टेंट हैं, याद कर लीजिएगा। 2 प्रश्न आपके पक्के हो जाएंगे यदि आपने इन 60 प्रश्नों को अच्छे से याद कर लिया। तो बुद्धि लब्धि संप्रतीक विकसित किया है किसके द्वारा, बीने ने, रीड ने, टर्मन ने या फिर केटेल ने। तो आपका राइट आंसर होगा टर्मन ने। बुद्धि लब्धि संप्रतीक टर्मन ने विकसित किया। विनेटिका विधि जिसे इकाई विधि भी कहा जाता है, इसके प्रतिपादक कौन है। कार्लटन, वासबर्न है, टर्मन है, आर्मस्ट्रॉन्ग है या फिर लिकर्ड है। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। कार्लटन, वासबर्न ये विनेटिका विधि या फिर इकाई विधि के प्रतिपादक है। कौन, कार्लटन, वासबर्न। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 भिन्न चरण किसने पहचाने हैं। काफ़ी सरल और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न में पूछा जाता है। वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर या फिर पियाजे। तो राइट आंसर आपका होगा पियाजे। बच्चों के बौद्धिक विकास के जो 4 भिन्न चरण पहचाने हैं वो पियाजे के द्वारा पहचाने गए हैं। छठा प्रश्न, व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है। वॉटसन को, गुदरी को, हेब को या फिर लेविन को। तो ये कहा जाता है जेबी वाटसन को। याद रखिएगा, व्यवहारवाद का जनक जेबी वाटसन को कहा जाता है। 7वां प्रश्न, मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय के प्रवर्तक है। मैकडूगल है, फ्रायड है, वुंट है या फिर वाटसन है। ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है तो ध्यान दीजिएगा। सिगमंड फ्रायड। मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, सिगमंड फ्रायड है। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, अधिगम का बंद सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। थॉर्नडाइक, वाटसन, पावलॉव या फिर कोहलर। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ये दिया था थॉर्नडाइक ने। अधिगम का बंद सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया। मरे ने, मार्गन ने, एडवर्ड ने या फिर मूरे एवं मार्गन ने। तो ये किया था मूरे एवं मार्गन ने। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का जो निर्माण किया गया था वो मूरे एवं मार्गन के द्वारा किया गया था। अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। यहाँ पर देखिए, अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। हल है, मैकडूगल है, फ्रायड है या फिर मेस्लो है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर फ्रायड। याद रखिएगा, अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन होंगे, फ्रायड होंगे। व्यक्तित्व के मानवतावादी सिद्धांत का पक्षधर कौन है। यहाँ पर देखिए, व्यक्तित्व के मानवतावादी सिद्धांत का पक्षधर पूछा गया है। कौन है, मैकडूगल है, मास्लो है, रोजर्स है या फिर गिलफोर्ड है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मास्लो। याद रखिएगा, व्यक्तित्व के मानवतावादी सिद्धांत का पक्षधर पूछा गया था तो आपका राइट आंसर होगा मास्लो।
बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, देखिए द्विकारक सिद्धांत पूछे या फिर त्रिकारक सिद्धांत पूछे, आपका राइट आंसर क्या होगा? स्पीयरमैन। याद रखिएगा, इन्होंने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत भी दिया है और त्रिकारक सिद्धांत भी स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? सिद्धांतवादी, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, पावलाव, जीन पियाजे या फिर वुडवर्थ? तो राइट आंसर होगा गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। ह्यूरिस्टिक विधि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? आर्मस्ट्रॉन्ग, कार्लटन, वासबर्न, गटमैन या फिर लिकर्ड? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो आपका राइट आंसर होगा आर्मस्ट्रॉन्ग, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा ह्यूरिस्टिक विधि का प्रतिपादन किया गया है। प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रतिपादन ये किसके द्वारा किया गया? ब्रूनर के द्वारा, रिस्क, किलपेट्रिक ने किया है या फिर रॉबर्ट ग्लेजर के द्वारा किया गया है? प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रतिपादक ये आपको बताना है। तो ये किया है किलपेट्रिक के द्वारा। याद रखिएगा, प्रोजेक्ट प्रणाली का जो प्रतिपादन किया है वो किलपेट्रिक के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है और सरल सा प्रश्न है, इसका आंसर तो जो ये वीडियो देख रहे हैं सभी को इसका आंसर पता होगा कि ब्रेल लिपि के प्रतिपादक कौन है? लुई ब्रेल है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। कोहलर ने विकसित किया है, कोहलर ने कौन सा सिद्धांत विकसित किया है ये आपको बताना है। SR बॉन्ड सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, फील्ड सिद्धांत या फिर अनुबंधन का सिद्धांत? काफ़ी सरल है, आपने कोहलर के बारे में पढ़ा होगा और ये भी आपको पता होगा कि इन्होंने अंतर्दृष्टि सिद्धांत विकसित किया है कोहलर ने। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? स्टेनले हॉल ने, मैकडूगल ने, फ्रायड ने या फिर मेस्लो ने? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा स्टेनले हॉल ने। याद रखिएगा, पुनरावृत्ति का जो सिद्धांत दिया है वो स्टेनले हॉल द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न, बुद्धि गुणांक का संप्रत्यय सर्वप्रथम दिया था? स्टर्न ने, साइमन ने, बीने ने या फिर हेनरी ने? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बीने ने। याद रखिएगा, बुद्धि गुणांक का जो संप्रत्यय सर्वप्रथम दिया गया था वो बीने के द्वारा दिया गया था। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? चोम्स्की, स्टर्न, साइमन या फिर मेस्लो? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर होगा चोम्स्की। भाषा विकास का जो सिद्धांत दिया था वह चोम्स्की के द्वारा दिया गया था। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन है? बेंडूरा है, अल्फ्रेड बीने है, थॉर्नडाइक है या फिर कोहलर है? बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता के बारे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा अल्बर्ट बीने, अल्फ्रेड बीने। ये बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? हरमन रोरसा है, बेंडूरा है, हल है या फिर कोहलर है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा हरमन रोरसा। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण विधि के प्रतिपादक हरमन रोरसा को माना जाता है। खेल प्रणाली के जन्मदाता कौन है? फ्रोबेल है, बेंडूरा है, थॉर्नडाइक है या फिर कोहलर है? खेल प्रणाली के जन्मदाता के बारे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा फ्रोबेल। फ्रोबेल खेल प्रणाली के जन्मदाता है। प्रेक्षणात्मक अधिगम संपत्ति किसके द्वारा दिया गया था? टॉलमेन, बंडूरा, थॉर्नडाइक या फिर कोहलर? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बंडूरा। याद रखिएगा, प्रेक्षणात्मक अधिगम संपत्ति बंडूरा द्वारा दिया गया था। मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन है? सिगमंड फ्रायड है, कोहलर है, वाटसन है या फिर थॉर्नडाइक है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा फ्रायड। याद रखिएगा, सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता है। राइट आंसर आपका पहला वाला होगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रबलन, जिसको हम पुनर्बलन भी कहते हैं। इस सिद्धांत किसने दिया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप सभी को पता है, पावलाव के द्वारा, हेगार्टी, थॉर्नडाइक या फिर C.L. हल? तो राइट आंसर आपका होगा C.L. हल द्वारा प्रबलन या फिर पुनर्बलन का सिद्धांत दिया गया। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया था? पावलाव ने, स्किनर ने, वाटसन ने या फिर थॉर्नडाइक ने? सरल सा प्रश्न है, आप सभी को इसका आंसर पता होगा। ये दिया था थॉर्नडाइक ने। याद रखिएगा, अधिगम में थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया था। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? वाटसन, मेस्लो, कोहलर या फिर पावलाव? काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी सरल प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा मेस्लो। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत मेस्लो द्वारा प्रतिपादित किया गया था।
डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? पार्कहट्स है, फ्रायड है, एडलर है या फिर सलीवन है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पार्कहट्स। याद रखिएगा, डाल्टन विधि के प्रतिपादक पार्कहट्स को माना जाता है। मोंटेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है? काफ़ी अच्छा, काफ़ी सरल प्रश्न है। 4 विकल्प आप पढ़ेंगे तो आसानी से इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। मैडम मारिया मोंटेसरी, ये मोंटेसरी विधि के प्रतिपादक हैं। तो राइट आंसर आपका बी वाला होगा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? मिस हेलेन पार्कहट्स ने, मोंटेसरी ने, अल्बर्ट बंडूरा ने या फिर सिगमंड फ्रायड ने? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बंडूरा ने। याद रखिएगा, अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। प्रश्नावली विधि के प्रवर्तक कौन है? प्रश्नावली विधि के प्रवर्तक के बारे में पूछा गया है। थॉर्नडाइक है, गाल्टन है, वुडवर्थ है या फिर स्टर्न है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वुडवर्थ। याद रखिएगा, प्रश्नावली विधि के प्रवर्तक कौन है? वुडवर्थ हैं। आगे बढ़ते हैं, समाजमिति विधि के प्रवर्तक कौन है? मोरिनो है, फ्रायड है, गाल्टन है या फिर थॉर्नडाइक है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा J.L. मोरेनो। याद रखिएगा, समाजमिति विधि के प्रवर्तक J.L. मोरेनो को माना जाता है। बालक अंतर्बोध परीक्षण के प्रवर्तक कौन है? बेलक है, वुडवर्थ है, डेल्टलर है या फिर पाइन है? यहाँ पर देखिए, बालक अंतर्बोध परीक्षण के प्रवर्तक के बारे में पूछा गया है। तो राइट आंसर आपका लियोपोल्ड बेलक होगा। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण के प्रवर्तक कौन है? वुडवर्थ है, फ्रायड है, डेडलर है या फिर गाल्टन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण के प्रवर्तक गाल्टन को माना जाता है। अगला प्रश्न है, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने, स्पीयरमैन ने, गिलफोर्ड ने या फिर थ्रस्टन ने? तो यहाँ पर स्पीयरमैन ने। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो स्पीयरमैन ने किया था। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने, स्पीयरमैन ने, गिलफोर्ड ने या फिर थर्स्टन ने? तो यहाँ पर समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत के बारे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा थर्स्टन ने। याद रखिएगा, समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत थर्स्टन के द्वारा दिया गया। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यूज के तौर पर मैं आपको यहाँ पर एक प्रश्न दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट्स के माध्यम से देना है। सबसे पहले इसका आंसर आपको बता देता हूँ, गाल्टन है, हल है, वुंट है या फिर वाटसन है? तो राइट आंसर होगा आपका वुंट। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की जो स्थापना की थी वो वुंट के द्वारा की गई थी। आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है कब की गई थी, स्थापना वर्ष आपको बताना है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की जो स्थापना वुंट के द्वारा की गई थी वो कब की गई थी, ये आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अगला प्रश्न है, मंदबुद्धि बालकों को शिक्षित करने के प्रथम विद्यालय किसने स्थापित किया है? यहाँ पर देखिए, प्रथम विद्यालय किसने स्थापित किया है? टर्मेन ने, सेगविन ने, डाल्टन ने या फिर बीने ने? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा, ये सेगविन द्वारा स्थापित किया गया था प्रथम विद्यालय मंदबुद्धि बालकों को शिक्षित करने के। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी वाला होगा। अगला प्रश्न है, अधिगम मनोविज्ञान का जनक कौन है? अधिगम मनोविज्ञान का जनक के बारे में पूछा गया है। एबिंगहॉस है, गुदरी है, हेब है या फिर कर्ट लेविन है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा एबिंगहॉस। याद रखिएगा, अधिगम मनोविज्ञान का जनक एबिंगहॉस को माना जाता है। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन है? पावलाव है, हेगार्टी है, ब्रूनर है या फिर हल है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ब्रूनर, जेरोम ब्रूनर। याद रखिएगा, अधिगम अवस्थाओं के जो प्रतिपादक माने जाते हैं वो जेरोम ब्रूनर को माना जाता है अधिगम अवस्थाओं का प्रतिपादक। शक्ति मनोविज्ञान का जनक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विलियम जेम्स है, स्किनर है, वोल्फ है या फिर बार्टलेट है? तो यहाँ पर शक्ति मनोविज्ञान का जनक के बारे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा वोल्फ। वोल्फ शक्ति मनोविज्ञान के जनक होंगे। अगला प्रश्न है, बुद्धिलब्धि अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक कौन है? गिलफोर्ड है, अल्फ्रेड बिने है, ब्रूनर है या फिर विलियम स्टर्न है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा विलियम स्टर्न। बुद्धिलब्धि अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक विलियम स्टर्न है। अगला प्रश्न है, स्वप्न विश्लेषण के प्रवर्तक कौन है? अब यहाँ पर देखिए, स्वप्न विश्लेषण के प्रवर्तक के बारे में पूछा गया है, कौन है? थॉर्नडाइक है, स्टर्न है, फ्रायड है या फिर वुडवर्थ है? तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर स्टर्न ही होगा, क्योंकि स्वप्न विश्लेषण के प्रवर्तक भी स्टर्न को ही माना जाता है। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है,
बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? स्टर्न एवं जॉनसन, बर्ट एवं वर्नन, थर्स्टन व चेव, बीने एवं साइमन। बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा स्टर्न एवं जॉनसन। बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्न एवं जॉनसन के द्वारा दिया गया था। साहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? लेविन है, लुई ब्रेल है, मेस्लो है या फिर एलेक्जेंडर बेन है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा एलेक्जेंडर बेन। साहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक एलेक्जेंडर बेन को माना जाता है। किसने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था? युंग ने, फ्रायड ने, एडलर ने या फिर सल्विन ने? तो राइट आंसर होगा युंग ने। युंग ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था। अधिगम का क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? पावलोव, थॉर्नडाइक, टोलमैन या फिर स्किनर? सरल सा प्रश्न है, आप सभी को इसका आंसर पता है, स्किनर। अधिगम का क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर के द्वारा दिया गया था। अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? यहाँ पर देखिए द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक आपको बताना है कौन है। अधिगम स्थानांतरण के थॉर्नडाइक है, स्पीयरमैन है, जड़ है या फिर गिलफोर्ड है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा स्पीयरमैन। अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक स्पीयरमैन को माना जाता है। अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सरल सा प्रश्न है, सभी को इसका आंसर पता है, थॉर्नडाइक। अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक द्वारा किया गया था। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? विलियम जेम्स, स्किनर, एबिंगहॉस या फिर बार्टलेट? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा एबिंगहॉस। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। इन्होंने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था। बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने, स्किनर ने, वॉटसन ने या फिर थॉर्नडाइक ने? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा थॉर्नडाइक ने। बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि का जो सिद्धांत दिया था वो थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। सीखने के नियम दिए हैं पावलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने या फिर कोहलर ने? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा थॉर्नडाइक। सीखने के जो नियम दिए गए हैं ये थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए हैं। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया? थॉर्नडाइक ने, गिलफोर्ड ने, स्पीयरमैन ने या फिर बीने साइमन ने? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो राइट आंसर होगा आपका बीने साइमन। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग बीने साइमन द्वारा किया गया था। प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक अभी हाल ही मैंने आपको बताया था, ये थॉर्नडाइक है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। प्रयास और भूल सिद्धांत का प्रतिपादक थॉर्नडाइक को माना जाता है। समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक हैं। समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है। लेविन है, वॉटसन है, गुथरी है या फिर गेने है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा लेविन। समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक लेविन को माना जाता है। साइन या फिर चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया? वार्प ने, आशुबेल ने, कोहलर ने या फिर टोलमैन ने? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर होगा टोलमैन। साइन या फिर चिन्ह का सिद्धांत टोलमैन के द्वारा दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? आशुबेल है, वुडवर्थ है, डेटलर है या फिर पाइन है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा आशुबेल। अग्रिम संगठक प्रतिमान के जो प्रतिपादक है वो आशुबेल है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक कौन है? बीने है, वार्प है, गिलफोर्ड है या फिर थर्स्टन है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वार्प। याद रखिएगा, भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के जो प्रतिपादक होंगे वो वार्प होंगे। अंतिम प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको बताया था, टोटल 60 प्रश्न में आपको मिलेंगे जो कि सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक मुझे लगता है अच्छे से आपने सुना होगा प्रश्नों को, और अधिकतर प्रश्न आपको याद भी होंगे, और जो कुछ प्रश्न याद नहीं होंगे वो आप इस वीडियो के माध्यम से याद कर लेंगे। वाक्य पूर्ति परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? स्टर्न एवं जॉनसन है, बर्ट एवं वर्नन है, थर्स्टन व चेव है या फिर पाइन व टेडलर है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पाइन व टेडलर। याद रखिएगा, पाइन व टेडलर ये वाक्य पूर्ति परीक्षण विधि के प्रतिपादक हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। यहीं पर आज के जो
60 प्रश्न थे बाल विकास के सिद्धांत के, वो यहीं पर समाप्त होते हैं। यहाँ प्रश्न ऐसे ही मैं फिर आपको बता रहा हूँ, बहुत ही खास प्रश्न हैं, आपको सभी के सभी याद कर लेना है। तो जल्दी ही इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।